लोकेश तो कहाँ चले गए? इतना कर्ज करके क्यों रखे थे लोकेश? मेरा लोकेश चला गया। अब आप ही लोग बताओ मैं क्या करूँ? आज मैं इसलिए आप लोगों को बुलाई हूँ, प्लीज़। ओ मेरा लोकेश चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। मैं कैसे जीऊँगी लोकेश के बिना? मैं कैसे जीऊँगी? बस करो ये चंद्रकला, ये रोना धोना अब तुम्हारा कोई नहीं सुनने वाला है। बहुत हो चुका है। एक तरफ तो जुर्म करते हो और दूसरी तरफ रो गा के दुनिया को दिखाते हो कि मैं मासूम। पर एक इस चश्मे वाली दीदी की नज़र से बिल्कुल नहीं बचोगे। जब एक कलछी चलेगी ना तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। 3-4 दिन पहले यानी कि 24 जुलाई को चंद्रकला ने बहुत ही बेरहमी से अपने पति का कत्ल किया, जहर देकर मरवा दिया, वह भी अपने आशिक की वजह से। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उसका जो मेलोड्रामा शुरू हुआ पूछिए मत। दूसरे ही दिन प्रेस रिपोर्ट बुलवा ली और बैठकर रोना धोना शुरू कर दी, जैसा कि मैंने आगे दिखाया आपको। और लोगों से सिंपैथी गेन करने लग गई। लोग भी सोचे शायद पति चला गया है, दुख से। उसके बाद जहाँ पर आस मिली वहाँ पर जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो इसका सारा पोल जो है ऐसे खुल गया। तो चलिए एक एक गुत्थी को सुलझाएंगे आज हम आपके सामने। एक कलछी वाली और चश्मे वाली दीदी जो आ गई है। सबसे पहले जब पुलिस पहुंचती है वहां पर, यानी कि 24 जुलाई की ये बात है, कर्नाटक के बेंगलुरु की मातली गांव की। थोड़ा से देख लेती हूँ। चंद्रकला ऐसे तो ग्राम पंचायत सदस्य थी और इसके पति का नाम था, जिसकी मौत हो गई, लोकेश। वह भी एक्स यानी कि रिटायर हो गए थे, अपने पद से हट चुके थे। वो भी ग्राम पंचायत के सदस्य थे, यानी कि पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य। और लोकेश की हत्या कर दी जाती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि लोकेश की लाश पड़ी हुई है, लोग पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक जहर की बोतल मिलती है और एक चप्पल। सोचिए, जो व्यक्ति मरेगा जहर खाएगा, जहर की बोतल में ढक्कन नहीं था, तो क्या वो ढक्कन कहीं और फेंक कर आएगा? बिल्कुल नहीं। ढक्कन कहीं और, पैर में एक चप्पल। वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर जब पहुँचते हैं तहकीकात करने के लिए, पुलिस जो पहुँचती है उसमें बीके प्रकाश रहते हैं और सहाना पाटिल। जब सहाना पाटिल की दिमाग काम करता है बिल्कुल मेरी चश्मे वाली दीदी की तरह, तो वो सोचती है फिर, अरे भाई बोतल है, ढक्कन गायब है और एक चप्पल है, एक चप्पल नहीं है, बात तो कुछ गड़बड़ है। फिर वो तहकीकात शुरू करती है और फिर इसकी मोबाइल देखती है कि क्या बात है। और दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया? जिसके घर में हादसा होता है वह तो गम में रहता है, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बिल्कुल नहीं। अब इसी तरह चंद्रकला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो शक के दायरे में आ गई थी। अब जब कॉल डिटेल खंगाला गया तो पता चला कि एक योगेश नाम के लड़के से बात करती थी, जो एक सरकारी कर्मचारी था। अब जब उसे पकड़ा गया, उसकी कॉल निकाली गई, तो वह भी किससे बात करता था? संतोष से और किसी एक से। यानी कि इस मामले में 4 लोग संदिग्ध थे। एक, अब योगेश कौन था? ये था चंद्रकला का प्रेमी। लोकेश के मरने से पहले, लोकेश के मरने के बाद भी चंद्रकला उससे बात कर रही थी। तो इसी तरह से बात करने से जैसे जैसे गुत्थी सुलझते गए, योगेश को पुलिस थाने ले गए और फिर लगाई इस तरह से कलछी घुमाई तो योगेश ने सारा मामला खोल कर रख दिया। उसने बताया
कि मैं चंद्रकला दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और चंद्रकला जो है लोकेश से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे कहा कि इसे रास्ते से हटाना है। तो हमने इसे जहर पिलाया किसी और जगह पर, और वहाँ से जहर पिलाने के बाद ये लोग फिर इसे लाकर कहीं और डाल दिए। तो जहर के जो बोतल की ढक्कन थी वो वहीं गिर गई, लोकेश का एक पाँव का चप्पल भी वहीं गिर गया और लाके दूसरी जगह पर फेंक दी। तो गुत्थी इस तरह से सुलझ गई और ये लोग पहुंच गए, पता है आपको बताने की जरूरत नहीं, सलाखों के अंदर। लोग को सबको पता है कि अगर जुर्म करेंगे तो हमारी पुलिस जो है वो पकड़ेगी ही, लेकिन फिर भी ये लोग हैं जो मानते नहीं, जुर्म करने से छोड़ते नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि कलछी हिला लो, पेन चला लो, पर तलवार मत चलाओ, किसी की हत्या मत करो। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। अगर आपको पसंद नहीं है आप उसे छोड़ दीजिए, उससे दूर हो जाइए। कोई या लड़का हो या लड़की किसी के गोद में खेला होता है, किसी की माँ के बच्चे होते हैं, अगर आप उसे मारते हो तो उस माँ की ममता चली जाती। एक बार अपने बच्चे को कल्पना करके देखो। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि चंद्रकला तुम्हारी चालाकी नहीं चल पाई और तुम फंस गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या कुछ करो, पुलिस तो हमारी एक दिन पकड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रकला को, योगेश को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ बने रहिए चश्मे वाली दीदी के साथ। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ आपको चश्मे वाली दीदी बताती रहेगी, तो फटाफट लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले एपिसोड में हाजिर हो जाइए। धन्यवाद, बाय बाय।